हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है 17/1/2019 में जो फर्स्ट पाली में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था उसका हम जीएस का पार्ट है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके पहले अगर आप जो है इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा तो हमारी जो प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पर आप इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम भूमि क्षेत्र है। यानी सबसे कम भूमि वाला जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो है सबसे कम भूमि वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है, जैसे कि पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। अतः विकल्प बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को खाली स्थान कहा जाता है। तो यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो ये संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। यदि तरल मीडियम में केवल पानी है तो मिश्रण को संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। वे पदार्थ जो कभी मिश्रित होकर विलयन नहीं बना सकते अमिश्रणीय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किस मिट्टी ने भारत का अधिकांश भाग कवर किया है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है भारत का अधिकांश भाग जो है कवर किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। जलोढ़ मिट्टी यह निक्षेपण मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा AKFI। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबड्डी खेल से AKFI संबंधित है। इसका पूरा नाम है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो जयपुर में है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका जो पहला वार्षिक अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भीमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। आणविक अखंड का उदाहरण आर्गन है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ar और परमाणु क्रमांक 18 है। यह वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री क्रीक। 10 डिग्री क्रीक चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्षय रोग और टीबी रोग
खालिस्तान के कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग, टीबी या रीम, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह हवा के माध्यम से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति खालिस्तान है, तो ये संघर्ष है। संघर्ष का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति संघर्ष है, अर्थात संघर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो गोदावरी और कृष्णा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस झील की अवस्थित कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच है। यह एक मीठे पानी की झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो 2 मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ध्यातव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था निष्प्रभावी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर से वांछित हाल खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, तो ये 10 दिन के में सूचित किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन यानी घर के वांछित हाल में 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? जो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया है था। कोशिका 2 प्रकार की होती है, यथा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो जो अशोक स्तंभ सिंह है ये सारनाथ में है। नेक्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। अशोक स्तंभ सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के सारनाथ में स्थित है। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयान हो जाएगा। रेयान लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। दातव्य है कि रेयान एक निर्मित पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता था। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने रजत पदक जीता था। दीपा पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुर कहा जाता है। गोपुरम मंदिर के बड़े प्रवेश द्वार को कहते हैं, जो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली द्रविड़ शैली की खास विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं तो सतत विकास एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई इकाई नहीं होती। सापेक्ष की कोई भी इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व दो घनत्वों का अनुपात होता है, इसलिए यह इकाई रहित होता है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण खिलजी वंश का प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित वर्गाकार गुंबदानुमा द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। बर्फ़ का तापमान खालिस्तान होता है, तो जो बर्फ़ का तापमान होता है 273.15 अंश केल्विन होता है। ध्यातव्य है कि केल्विन का तापमान मापन की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नूह का झरना। नूह का झरना विश्व का सबसे बड़ा जो जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है। यह जलप्रपात ओरिनोको नदी की सहायक नदी कोरोनी की सहायक नदी चर्ण पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो जो सुशील कुमार जो है जुड़े हैं ये कुश्ती से जुड़े हैं। कुश्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित हैं। सुशील कुमार ओलंपिक 2012 में उद्घाटन समारोह में भारत के ओलंपिक ध्वजवाहक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच भ्रंश घाटियों से अपवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में अमेरिकी शहर पीटर्सबर्ग को जाना जाता है। पिट्सबर्ग को अमेरिकी इस्पात उद्योग के इतिहास में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए स्टील सिटी और पुलों की शहर दोनों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शारावती। भारत में जोग प्रपात जो कि कर्नाटक में शारावती नदी से संबंधित है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट पर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो जो मंदिर का निर्माण किया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। समुद्र तट पर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन फर्स्ट द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सभी प्राचीन मंदिरों में माना जाता है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो सभी भारतीय नागरिक को
धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 आदि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के कारण होता है। तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। इस मिट्टी का निर्माण लैटराइजेशन प्रक्रिया के तहत होता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। किस अधिनियम के तहत बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1892 में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत में विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। इसमें सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो ये दीर्घकालिक योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ दीर्घकालिक योजनाओं से होता है। इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र को एक निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, जिसका अपना लक्ष्य और उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल में पाई गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान तक घूमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व और पश्चिम। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अतः विकल्प सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है वो सुरक्षित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। धर्तव्य यह है कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो जो राज्य का राज्यपाल कार्य करता है वो कैबिनेट की सलाह पर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। दुनिया का खालिस्तान सर्वोच्च शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी अवस्थिति नेपाल में है, यानी यह नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू गार्डविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। योग के प्रकारों में अर्ध प्रदर्शन की स्थिति क्या है? तो ये आधा लिली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति आधा लिली है, अर्थात यह एक क्रॉस लेग्ड बैठने की मुद्रा है। यह एक सामान्य मुद्रा है जिसका उपयोग ध्यान प्रार्थना में उचित श्वास को बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि खालिस्तान है? तो ये
6 महीने और 6 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह की होती है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, वास्तुकला में पंचायतन शैली खालिस्तान शब्द से संबंधित है, तो ये मंदिर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कप से जुड़ा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप से संबंधित है, अतः विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो यह राज्यों की परिषद कहा जाता है। राज्यसभा या राज्य परिषद भारत की संसद का उच्च सदन कहलाता है। आमतौर पर इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से राज्य हितों के संघीय स्तर पर बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है, तो ये विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। वास्तव में जिस दर पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित की जाती है उसे ही विनिमय दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, जो राइडर शब्द जुड़ा है ये कबड्डी से जुड़ा है। दिए गए विकल्प में से राइडर यानी रेडर शब्द कबड्डी से जुड़ा शब्द है। कबड्डी एक संपर्क टीम का खेल है जो प्रत्येक 7 खिलाड़ियों की टीमों के बीच खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान खालिस्तान को समर्पित है, तो ये शंकर को समर्पित है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित विशाल कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण राजा धंगदेव ने करवाया था। यह वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। वित्तीय सहायता खालिस्तान द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ये रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 जो है सेट के जीएस का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।